What's up guys, welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूँ एक नए प्रोजेक्ट में. सो प्रोजेक्ट का नाम है स्का ग्रीन और ये रिक्वेस्ट जो आई थी वो काफ़ी सारे लोगों ने करी थी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. सो अगर आप भी इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं जो नोएडा एक्सटेंशन में अभी तक मैंने कवर नहीं करा है या जिसमें आपकी दिलचस्पी है तो आप भी वो देख सकते हैं एक हफ्ते के अंदर. उसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है. नीचे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मेंशन है, आप वहाँ पर जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और प्रोजेक्ट का नाम मेंशन कीजिए. जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी वो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा एक हफ्ते के अंदर. अब बात कर लेते हैं थोड़ी प्रोजेक्ट की. जो प्रोजेक्ट है वो पूरा 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है. 5 एकड़ में इनके सिर्फ 4 टावर्स हैं और 4 में से अभी 2 टावर का पोजीशन ऑलरेडी बिल्डर ऑफर कर चुका है सितंबर में ही. सो ऑलमोस्ट जो प्रॉमिस टाइम था इनका वो था नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के आसपास, लेकिन प्रॉमिस टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल पहले इन्होंने 2 टावर की पोजीशन ऑफर कर दिए हैं. इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे 3 एक्चुअल फ्लैट्स अलग अलग साइज़ के. चौथा जो फ्लैट है वो मैं इसमें कवर नहीं करूँगा बिकॉज उसमें एक सर्वेंट रूम और सर्वेंट टॉयलेट का ही फ़र्क है. अदरवाइज़ पूरा जो फ्लैट है वो एग्जैक्टली सेम होगा. पूरा जो प्रोजेक्ट है वो माइवन शटरिंग जो कंस्ट्रक्शन है उसी के ऊपर बेस्ड है. सो माइवन शटरिंग होती क्या है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो पीछे अगर आप देख सकते हैं पीछे माइवन शटरिंग का ही काम चल रहा है. सो माइवन शटरिंग में किसी भी टाइप का ब्रिक का यूज़ नहीं होता है. जितना भी पिलर बेस जैसे पिलर बनते हैं उसी टाइप से उसकी दीवारें बनती हैं. सो इसके अंदर जितनी भी दीवारें होती हैं इनफैक्ट वो भी कंक्रीट की होती है. सो इसमें सीपेज नहीं आती है. एक यूएसपी है. सो गाइस ये जो है इस प्रोजेक्ट का एंट्री गेट है. मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली में आसपास क्या क्या है. आसपास जितने प्रोजेक्ट हैं मोस्टली में पोजेशन आ चुका है या फिर नियरिंग पोजेशन है. निराला एस्पायर, गुलशन बेलिना, अजनारा ले गार्डन ये ऑपोजिट रोड पर हैं सारे प्रोजेक्ट्स. और इस वाली बेल्ट पे है सुपरटेक ऑक्सफोर्ड स्क्वायर, इको विलेज 3. इस प्रोजेक्ट के जस्ट ऑपोजिट रोड पर हार्डली 20 कदम की दूरी पर है एसकेएस वर्ल्ड स्कूल और द विजडम ट्री. प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 4 टावर्स हैं, एस्टर, ऑर्किड, ट्यूलिप और जीनिया, जिसमें से एस्टर और ऑर्किड में पोजेशन ऑफर कर दिया है बिल्डर ने. अब चलते हैं एस्टर टावर के अंदर. एंट्रेंस लॉबी तो काफ़ी अच्छी है एंड सो इज़ द लिफ्ट लॉबी. सभी फ्लोर पर आपको 8 फ्लैट्स मिलेंगे और 4 लिफ्ट होंगी और दोनों साइड एक एक स्टेयर पैसेज होगा. दिस इज़ द फायर सेफ्टी बॉक्स और उसके साथ है मीटर बॉक्स. और ऊपर ये जो लाल कलर की जो पाइप आप देख रहे हैं दैट्स फॉर दी स्प्रिंकलर्स. लिफ्ट लॉबी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही सफाई से काम कर रखा है. अनलाइक आवर सोसाइटी, यू नो वेयर आई लिव. सो इस वीडियो के अंदर आप जो आज फ्लैट देखेंगे ये है 1000 स्क्वायर फीट का 2 BHK का फ्लैट. सो इस फ्लैट के अंदर आप जो जो चीज़ें देखेंगे वो आपको एग्जैक्टली एज इट इज़ ही डिलीवर होंगी. यहाँ से चलते हैं हॉल की तरफ. इसका जो हॉल और लिविंग का जो एरिया है वो कंबाइंड है. बाय द वे मैं इस समय इस फ्लैट की बालकनी में खड़ा हूँ. ये हॉल की बालकनी है. सो काफ़ी कॉम्पैक्ट है. मतलब अगर आप देख पाएँ तो एक हाथ इस साइड और एक हाथ इस साइड. सो एंट्री गेट पर इन्होंने एक बेल के लिए बटन दे रखा है और फ्लैट के नंबर की एक नेम प्लेट है. फ्लैट के अंदर एंटर करते ही आता है लिविंग और डाइनिंग रूम. दोनों का एरिया कंबाइंड है. सामने एक बालकनी है जिसको मैंने अभी नापा था क्योंकि ये एक्चुअल फ्लैट है. सो इस फ्लैट के अंदर आपको जो चीज़ें दिख रही हैं एग्जैक्टली आपको इसी स्टेट में बिल्डर डिलीवर करेगा. सामने की तरफ है कॉमन वॉशरूम एरिया. इसके अंदर एग्जॉस्ट फैन के लिए ऊपर एक स्पेस दे रखी है और एक विंडो टू एक्सेस द शाफ्ट एरिया. तो अब चलते हैं किचन की तरफ.
सभी फ्लैट के साथ आपको सेमी मॉड्यूलर किचन बिल्डर बनाकर दे रहा है, जो इस फ्लैट की कॉस्ट का पार्ट है। दीवार पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर सेरामिक टाइल्स लगी हुई हैं। एक और गौर करने वाली बात, किचन के साथ कोई यूटिलिटी बालकनी नहीं है, सिर्फ एक एग्जॉस्ट के लिए विंडो दे रखी है। नॉर्मली देखा गया है कि जब इतने कॉम्पैक्ट साइज के घर होते हैं तो उसके अंदर स्टोरेज की थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट इस वाले फ्लैट में वो दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज अभी तक आपने इस किचन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो अभी तक देखा नहीं है। तो अगर आप पीछे वो देख पा रहे हैं, वो एक कंप्लीट लॉफ्ट इन्होंने दे रखी है, जहां पर आप अपने जो बड़े बर्तन है वो ऊपर स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसको फ्यूचर में कवर भी करवा सकते हैं। ये आपको खुद करवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने वुडन के कैबिनेट्स बाहर बनवा दिए, सो ये लॉफ्ट का एरिया पैसेज एरिया के ऊपर वाली स्पेस में है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि ये दर्शाता है कि आप एक छोटे फ्लैट का हर एक इंच कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और उसे कैसे फंक्शनल बनाया जा सकता है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जो बेडरूम का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, और इस प्रोजेक्ट की एक और एडवांटेज ये है कि सभी बेडरूम की जो बालकनीज होंगी वहाँ पर आपको एक एल शेप की बालकनी मिलेगी जो कनेक्टेड होगी। और मेरे ख्याल से मैंने नोएडा एक्सटेंशन में अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा है जिसके अंदर आपको कनेक्टेड एल शेप की बालकनीज मिल रही है। सामने की तरफ है 60 मीटर का रोड, जहाँ से व्यू कुछ ऐसा आता है। चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये है इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इन्होंने पीछे अगर आप देख पाए तो ये टाइल्स है। सो टाइल्स इन्होंने यहाँ पर ये नॉर्मल टाइल्स नहीं है, इनफैक्ट डिजिटली वर्टिफाइड टाइल्स हैं। सो इसके ऊपर प्रिंट हो रखा है, सो इट गिव्स यू अ लुक ऑफ वुडन, लेकिन वुडन ना होते हुए भी ये आपको वुडन टेक्सचर की फीलिंग देती है। मास्टर बेडरूम के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है, और इसके साथ एक अटैच बैल्कनी है विच कैन ऑल्सो बी एक्सेस बाय द अदर रूम, बिकॉज ये एक एल शेप की बैल्कनी है। इस फ्लैट में सभी बालकनी डोर्स के लिए बिल्डर स्लाइडर डोर्स यूज कर रहा है, जिसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं बट एक ही नुकसान है। पहले कुछ फ़ायदे की बात मैं आपको बता देता हूँ इन स्लाइडर्स की। इनकी जो लाइफ होती है कंपैरेटिवली जो ओपन एंड शट डोर्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है, और इसमें जो नॉइस रिडक्शन है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। जहाँ जहाँ पर स्लाइडर डोर्स लगे होते हैं वहाँ पर बस एक ही नुकसान होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास पुराना विंडो एसी है तो आप वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, आपको एक नया स्प्लिट एसी ही खरीदना पड़ेगा। और आप दीवार भी नहीं तोड़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो दीवार है वो आरसीसी स्ट्रक्चर की बनी हुई है। सो आपके पास विंडो का प्रोविजन ही नहीं है, आपको स्प्लिट एसी ही लगवाना पड़ेगा। अब चलते हैं 3 BHK के फ्लैट की तरफ, जिसका एरिया है 1220 स्क्वायर फीट। आप जैसे ही इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं यू गेट दिस लिटिल फॉयर एरिया, और सामने है लिविंग और डाइनिंग एरिया। इस प्रोजेक्ट में आप जितने भी लिविंग रूम देखेंगे या डाइनिंग एरिया देखेंगे, सो उसके अंदर बिल्डर आपको फॉल सीलिंग करके दे रहा है, और छत में अगर आप नोटिस करें तो स्मोक सेंसर और स्प्रिंकलर ऑलरेडी लगे हुए हैं। फॉयर एरिया के जस्ट लेफ्ट में ही है पहला बेडरूम, और साथ में इसकी एक बैल्कनी जो आगे जाकर कनेक्ट होती है किचन की यूटिलिटी बैल्कनी के साथ। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो इस रूम में स्लाइडर डोर नहीं है, यहाँ पर एक विंडो दे रखी है, जिसकी वजह से यहाँ आप विंडो एसी लगा सकते हैं। सो ये था एंट्री गेट, और गेट के पीछे है इलेक्ट्रिकल एमसी बॉक्स। ये है लिविंग रूम की बैल्कनी विद स्लाइडर डोर, और सामने की तरफ आप देख सकते हैं जो पीछे 2 एकड़ का इनका जो पार्क है उसका काम चल रहा है अभी। लिविंग रूम की बालकनी से आप जैसे ही बाहर आते हैं तो सामने आपको दिखेगा डाइनिंग एरिया, और उसी के लेफ्ट हैंड साइड में है किचन।
इस किचन का जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, बिकॉज इसका जो फ्लैट का एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। और किचन के जस्ट राइट हैंड साइड पे है एक यूटिलिटी बालकनी जो आगे जाकर कनेक्ट होती है फर्स्ट बेडरूम के साथ। किचन के जस्ट सामने है मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। आप जैसे ही मास्टर बेडरूम की बालकनी से बाहर निकलते हैं तो आपको सामने 3-4 प्रोजेक्ट्स और दिखेंगे। सामने वो जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं वो है सुपरटेक इको विलेज 3, उसके साथ में पड़ता है फ्रेंच अपार्टमेंट, और ये है श्री राधा स्काई एक्वा गार्डन। तो ये है बालकनी का एरिया। अगेन यहाँ पर भी इन्होंने एक एल शेप की बालकनी दी है जिसको आप दूसरे बेडरूम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। सो ये है मास्टर बेडरूम के साथ एक अटैच वॉशरूम। सो वॉशरूम के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो टाइल का जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, और इसके साथ साथ जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू द कॉमन वॉशरूम जो आप देखेंगे इसके बाद। सो ये है कॉमन वॉशरूम। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहें तो तीसरे बेडरूम के अंदर भी एक रास्ता दे रखा है इस वॉशरूम के लिए। सो दिस इज द थर्ड बेडरूम, और यहाँ पर एक अटैच बालकनी भी है जो मास्टर बेडरूम से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सामने है इस प्रोजेक्ट का कमर्शियल एरिया जिसमें मार्केट ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुकी है एंड दे आर रेडी टू फिट आउट। सो अगर जो लोग एस्टर टावर में रहेंगे उनके लिए बहुत ही पास पड़ेगी। सो ये था पूरा 3 BHK का फ्लैट जो था 1220 स्क्वायर फीट का। अगला जो फ्लैट है वो है 1600 स्क्वायर फीट का। इस फ्लैट को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा बिकॉज फ्लैट का लेआउट एज इट इज़ ही है, बस रूम साइजेस थोड़े बड़े होंगे। और दो और फ़र्क हैं, जैसे उसमें एक सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम है, और पहला जो बेडरूम है जैसे ही आप एंटर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे अभी जो आपने यहाँ पर पहला बेडरूम देखा था, बट उसके अंदर एक वॉशरूम अटैच्ड होगा। दैट्स इट। सो जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इन्होंने जो मेन एंट्री गेट है यहाँ पर इन्होंने जो लॉक दे रखा है, आई एम अज्यूमिंग कि ये पुश डोर लॉक है, और ऊपर एक हैंडल बार दे रखा है, बिकॉज ये भी चीज़ें होती हैं कुछ जिसमें बिल्डर हेरा फेरी कर जाते हैं और थर्ड स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट लगा देते हैं। बाकी साइजेस में क्या फ़र्क है उसके लिए आप या तो साइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में फ्लैट बना हुआ है आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप लेआउट प्लान डाउनलोड करके उसको कंपेयर कर सकते हैं इस फ्लैट के साथ। सो दिस इज़ द क्लब एरिया। इसका नाम है SK सोशल विच इज़ फुली फंक्शनल। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं अंदर से। ये मैजेस्टिक जो है वो एक्चुअली में एक बैंक्वेट हॉल है, सामने की तरफ फिटनेस लॉन्ज है, उधर स्नूकर टेबल रखी हुई है, और उधर है बाउंसिंग बॉल टेबल। सो बाउंसिंग बॉल में इन्होंने टिकट रखा हुआ है। और ये वाला जो एरिया है ये एक्चुअली बच्चों के लिए है, तो थोड़ा सा एक इंडोर गेम्स जहाँ पर बच्चे खेल पाए, और नीचे कारपेट दे रखा है इन्होंने जिससे बच्चों को चोट ना लगे। यहाँ पर है वॉशरूम, सुपीनियर का इस साइड है, मेल का बिल्कुल राइट ऑपोजिट वहाँ पर है। तो क्लब हाउस के अंदर आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको ऊपर की तरफ एक डबल हाइट सीलिंग दिखेगी जहाँ पर एक झूमर टका हुआ है। सो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द क्लब हाउस फ्रॉम इनसाइड। सो ये है इसका जिम का एरिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी मशीनरी ऑलरेडी रखी हुई है एंड दे आर रेडी टू बी यूज्ड। और इसके जस्ट साथ में ही एक स्नूकर टेबल एरिया, और अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो TT टेबल, इससे तो आप वाकिफ़ होंगे। सो यहाँ पर एक TT टेबल के लिए अलग से रूम दे रखा है। तो ये वाला जो एरिया है ये कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पर आप पार्टी या फिर आप इसको एज अ बैंक्वेट हॉल भी यूज़ कर सकते हैं। पीछे देख सकते हैं लाइटिंग बहुत ही अमेजिंग हो रखी है।
सो अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें और हैं, बिकॉज मुझे बताया गया है कि वहाँ पर ऊपर भी कुछ और गेम्स के लिए अलग से रूम बना रखे हैं। ये है यहाँ का क्लब एरिया। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो पीछे वहाँ पर अगेन बहुत सारे और प्ले जोन एरिया है, तो वहाँ पर आप जाके इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। और ये है इसका फर्स्ट फ्लोर का एरिया। सो यहाँ पर पीछे लॉन्ज एरिया है, और यहाँ से अगर मैं आपको पीछे दिखाऊँ तो ये यहाँ पर एक शैंडलियर है, वॉल हैंगिंग शैंडलियर है लटका हुआ है, जो नीचे लॉबी तक दिखता है। सो गाइस, ये है स्का ग्रीन के स्विमिंग पूल का एरिया। सो पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये चेंजिंग एरिया। सो मेंस और वुमेन का एक साइड है, और यहाँ पर पूल एरिया में इन्होंने 2 पार्टीशन कर रखे हैं। छोटे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सीढ़ियों पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। उससे जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो पीछे एक सेपरेट एरिया दे रखा है, और जो सबसे बड़े हैं मतलब अपनी एज के आसपास के हैं वो पीछे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सो इसमें जो इन्होंने लुक देने की कोशिश करी है वो एक इन्फिनाइट पूल की लुक देने की कोशिश करी है, बिकॉज यहाँ पर सामने एक बिल्डिंग आ जाती है, अदरवाइज़ यहाँ का जो व्यू होता वो अनइंटरप्टेड व्यू होता। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मान लीजिए आपके पास इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई और फर्दर इंक्वायरीज़ है तो मैं नीचे बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव का नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली इनको कॉल करके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आप एग्जिस्टिंग बायर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो के अंदर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ साथ ये भी कमेंट करें कि आपने कब बुक करा था और आपको आपके फ्लैट का पोजीशन मिल गया है या नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो नीचे बिल्डर का नंबर है, आप इनसे पूछिए कि कब आपका फ्लैट हैंड ओवर हो रहा है। अब आपसे मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, बट वो प्रोजेक्ट कौन सा होगा ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यू नो द ड्रिल। आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजेंगे जिस प्रोजेक्ट की, वो आपको एक हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगा। सो अब आपसे मिलते हैं कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।